नकली रूही बनकर आई चुड़ैल को सबक सिखाने के लिए रूही ने दुर्गा अवतार लिया और नकली रूही को बड़ा सबक सिखाया। कहानी के लेटेस्ट अपडेट में देखने को मिलेगा कि जब रूही को एहसास होता है कि जरूर इस घर में उसकी कोई हमशक्ल आ गई है और वह कोई और नहीं बल्कि इस तस्वीर से निकली चुड़ैल ही है, तब रूही भी दिमाग से काम लेती है और ठान लेती है कि वह नाहर जी को इस चुड़ैल के काबू में नहीं आने देगी। रूही को पता चल गया है कि वह चुड़ैल नाहर जी के लिए ही आई है और इसके बाद अब रूही भी पूरी हिम्मत दिखाने वाली है ताकि वह इस मुसीबत का सामना कर सके। लेकिन जब नाहर देखता है कि रूही का बर्ताव पूरी तरह बदल चुका है तो उसे समझ नहीं आता और जो भी नकली रूही गलत काम करती है उसका इल्जाम असली रूही पर ही लग जाता है, जिसकी वजह से रूही को और भी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जब नाहर रूही से कहता है कि तुम इतनी ज्यादा कैसे बदल गई हो और अब तो घरवालों पर भी बिना वजह गुस्सा करने लगी हो, जबकि पहले तुम ऐसी नहीं थी, तो रूही कुछ नहीं कहती और बस इतना कहती है कि नाहर जी, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, आपको पूरा सच पता चल जाएगा। लेकिन नकली रूही भी हर कदम पर कोशिश करती है कि वह नाहर को पूरी तरह अपना बना ले और अगर एक बार नाहर उसका हो गया तो उसे कोई भी इस घर से नहीं निकाल पाएगा और न ही उसका कुछ बिगाड़ पाएगा। इसके बाद रूही भगवान का सहारा लेती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि वह उसकी मदद करें, इस मुसीबत और इस दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिलाएं। लेकिन इसी बीच रूही की जान पर भी बहुत बड़ा खतरा आने वाला है और उसके सामने यह फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि वह अपनी जान बचाए या नाहर की। लेकिन वह हार नहीं मानती और आखिरकार रूही और नकली रूही का आमना सामना हो ही जाता है। रूही कहती है, तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हारी असलियत से अनजान हूँ? मुझे सब पता है कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और यहाँ पर क्या चाहती हो। लेकिन मैं तुम्हारा मकसद कामयाब नहीं होने दूंगी। तभी दोनों के बीच जोरदार टकराव हो जाता है और इसी बीच नाहर आ जाता है। यह देखकर उसे बहुत बड़ा झटका लगता है कि यह सच कैसे हो सकता है, उसके सामने दो रूही कैसे हो सकती हैं। इसी दौरान नकली रूही पूरी कोशिश करती है कि नाहर को विश्वास दिला सके कि वही असली रूही है। लेकिन नाहर को भी एहसास हो जाता है कि उसके लिए असली रूही कौन है। वह दोनों के सामने एक ऐसा काम रख देता है जिसमें साफ पता चल जाता है कि असल में मनसुंदर कौन है। इसके बाद नाहर नकली चुड़ैल से कहता है, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो हम सब मिलकर उसे हल कर सकते हैं, लेकिन तुम इस तरह किसी की जिंदगी खराब नहीं कर सकती। यह सुनकर चुड़ैल गुस्से में कहती है, मुझे सिर्फ तुम चाहिए और कुछ नहीं। मुझे तुमसे बहुत ज्यादा लगाव हो गया है और मैं तुम्हें यहाँ से लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। यह सुनकर नाहर भी रूही और अपने पूरे परिवार की सलामती के लिए खुद का बलिदान देने को तैयार हो जाता है। लेकिन तभी रूही नाहर को ऐसा करने से रोक देती है और अपनी अच्छाई की शक्ति को ताकत बनाकर चुड़ैल पर मां के आशीर्वाद वाले त्रिशूल से वार करती है। इससे वह आत्मा हमेशा के लिए वहां से चली जाती है और नाहर और रूही की जिंदगी फिर से मुश्किलों से आजाद हो जाती है।